या हमारे साथ अब राकेश वर्मा जी फिर जुड़ गए। राकेश जी, स्वागत है, गुड आफ्टरनून। मैं रेवेन्यूज के फ्रंट पर आपका आउटलुक पूछ रही थी। ऑल टाइम हाई नजर आ रहे हैं, ग्रोथ फैक्टर्स क्या रहे और आगे कौन से ग्रोथ इंजन्स हैं जिस पर आप स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं? थैंक यू आपसे जुड़ने के लिए। ग्रोथ फैक्टर जो है आपने देखा होगा हाफ ईयर टू हाफ ईयर, ईयर ऑन ईयर हमारा 41% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और ये ग्रोथ फैक्टर का बेसिस जो है वो हमारा मैप और आईओटी बिजनेस जो दोनों ग्रो किए जा रहा है। सो फ्यूचर में भी हमें नहीं दिखता कोई कमी इसमें। सो मैं यही कहूंगा कि हेल्थी ग्रोथ मार्जिन है जिस पर हम डटे रहेंगे। बिल्कुल हमने ये देखा मिस्टर वर्मा, क्योंकि रेवेन्यू तो आपके ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर ज़रूर है। लेकिन आपने जो एबिटा की FY23 के लिए मार्जिन की जो गाइडेंस दी थी वो लगभग 35 से 45% पहले दी थी, और अभी जो आपके फिलहाल जो मार्जिन देखने को मिले वो 40 से 45% देखने को मिले। क्या आप कैसे मीट करेंगे इस गाइडेंस को? क्या कुछ कंपनी के लिए ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे? देखिए, ये मार्जिन जो है हमने जरूर गाइडेंस दिया था 35 से 45, फिर 40 से 45 की भी बात की है। ये मार्जिन दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो है कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ कैसा हो रहा है, और दूसरा जो है वो हमारे मिक्सेस जो हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, पर्टिकुलरली अगर नए एरिया में कुछ कर रहे हैं जैसे आईओटी में, तो हमें उसके लिए मार्केटिंग एक्सपेंस भी करना पड़ता है और डिवाइसेस को पहले से मार्केट में लाना पड़ता है। सो अल्टीमेटली हम तो प्लाउ बैक करने की बात करते हैं कि अगर हम 45% ले आए, 50% ले आए, अगर हम इन्वेस्ट ना करें तो। बट हमारी हमारी इच्छा है कि लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 2 साल 3 साल, कि हम कंसिस्टेंट एक मार्जिन देते रहें, जिसके लिए हमने कहा है 40 से 45% की बात। अगर सेगमेंट वाइज ग्रोथ देखें सर, तो हमने देखा ऑटो बिक्री इस बार काफ़ी अच्छी रही। इस पूरे फेस्टिव सीजन काफ़ी अच्छी ग्रोथ वहाँ पर देखी गई। A&M सेल्स में 45% की ग्रोथ देखी गई और आपको भी इसका फ़ायदा मिला। अब सेकेंड हाफ की अगर बात करें तो किस तरह का प्रदर्शन आप एक्सपेक्ट करें, किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करें इस सेगमेंट से? देखिए, बिटवीन A&M जो ऑटोमोटिव मोबिलिटी एक हमारा सेक्टर है, दूसरा है कंज्यूमर टेक और एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इन दोनों के बीच में कभी इधर बढ़ जाता है, कभी उधर बढ़ जाता है। तो हमारा हमारा रेवेन्यू जो है बहुत ही अच्छे से डाइवर्सिफाइड है, और हमारा जो मार्जिन भी होता है वो दोनों में एक ही तरह का मार्जिन होता है। इसीलिए हमें अगर इस बार ऑटोमोटिव में ज्यादा मिला तो उस खुशी की बात है। उसके चलते भी हो सकता है हमारा इस बार 40% का रिकॉर्ड सेल्स हुआ। तो कभी दूसरे क्षेत्र में भी हमें मिल जाता है तो उससे बढ़ जाता है C&E। तो हमारे जो ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स बहुत ही डाइवर्सिफाइड हैं, जिसके चलते हमारा रिस्क फैक्टर बहुत लो है। ऑर्डर बुक की सिचुएशन क्या है? क्योंकि अप्रैल 1, 2022 तक का आपके ऑर्डर बुक 700 करोड़ तक थे। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर की अगर बात करें, ऑर्डर बुक की सिचुएशन कैसे शेप अप होती हुई दिखी, और सेकेंड हाफ FY23 तक किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए, ऑर्डर बुक जो 700 करोड़ था, उसी से हमारा ये पार्ट ऑफ माय रेवेन्यू जो आया है 141 करोड़ इस हाफ ईयर में। अगले हाफ ईयर में भी उससे आएगा, प्लस कुछ इमीडिएट वाले भी होते हैं जो कि हमारा ऑर्डर आया और हमने रेवेन्यू में कन्वर्ट कर दिया। ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है, दूसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा कि हमारा इस साल का ऑर्डर बुकिंग जो 6 महीने बीत गए हैं या 7 महीने बीत गए हैं नाउ, हमारा इस साल का ऑर्डर बुकिंग बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। इसीलिए डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करेंगे इजीली कि जब 1 अप्रैल 2023 होगा तो हमारा वो 700 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन मिस्टर वर्मा आपसे समझना चाहेंगे कि क्योंकि हमने ये देखा कि आपके पास भी कई सारे नए कस्टमर्स ऐड हुए, और क्योंकि सरकार का भी बहुत फोकस है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर इनिशिएटिव्स करने का,
कितने परसेंटेज ऑफ आपकी ऑर्डर बुक गवर्नमेंट स्पेस से आती है और कैसे आपको इस स्पेस में ग्रोथ दिखती है गोइंग फॉरवर्ड? हाँ, ये सही बात है कि सरकार आजकल डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत जोर शोर से लगी हुई है और हम उसके सरकार के साथ कई तरीकों से जुड़े हुए हैं। बी इट नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आप ले लीजिए या टैक्सेस ले लीजिए या कई एरियाज है, एक ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए। तो हम ख्याल करते हैं कि हम जहां पर हमारे प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट जाए जिससे कि हमारा मार्जिन अच्छा रहे एक, और दूसरा हमें पेमेंट भी टाइम पर मिल जाए, इन सब का ख्याल रखते हुए हम बहुत ही केयरफुली गवर्नमेंट ऑर्डर्स को पिक करते हैं। लेकिन इधर हाल में हमने काफी अच्छे से पिक करना शुरू किया है जिसका इम्पैक्ट रेवेन्यू पर आने वाले समय मतलब नेक्स्ट 6 मंथ्स और फ्यूचर ईयर्स पर पड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश जी समय देने के लिए और नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर भी डिटेल में हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मैप माई इंडिया के मैनेजमेंट को फाउंडर एंड सीएमडी राकेश शर्मा जी जो कि हमसे बात करते हुए। और मैप माई इंडिया इस स्टॉक पर एक बार नज़र डालेंगे तो सपाटी कारोबार आज देखने को मिल रहा है। हालांकि जनवरी से लेकर अभी तक देखेंगे तो करीब करीब 119% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल चुकी है।